Hello and welcome to the iScience YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss the most important article from today's The Hindu newspaper science page. Let's see the article. John Wolf effect, stream diverter. Why I picked up this article and why it is important for UPSC upcoming prelims 2026 or 2027. Let's see the PYQ, previous year question. If a major solar storm, solar flare reaches the earth, which of the following are the possible effects on the earth? There are multiple statements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And here is the main theme is solar flare. And this solar flare is directly connected to the our today's article जॉन ऑल्फ इफेक्ट. देखिए ये आर्टिकल थोड़ा साइंस पेज से है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ब्रीफली. एट फर्स्ट डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द जॉन ऑल्फ इफेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल मास इंजेक्शन. तो सबसे शुरू में डिस्कस करते कॉन्टेक्स्ट क्या है. ना रिसेंटली सम साइंटिस्ट discussed a study in nature communication. Nature communication, sorry, my pronunciation, bad my pronunciation. Nature communication found evidence of a rare space phenomenon called the John Wolf effect on Mars. In a new study published in Nature Communication, researchers from the France, UK, US used the NASA Maven spacecraft to find evidence of the John Wolf effect at the Mars. अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो जॉन वोल्फ इफेक्ट है ये जनरली देखने को मिलता है अर्थ. क्यों? क्योंकि अर्थ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है. द फाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्स डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड लाइक द अर्थ. अब ये प्रोसेस यहाँ पर द हिंदू डिस्कस तो किया है कि व्हाट इज अबाउट जॉन वोल्फ इफेक्ट, बट ये सफिशिएंट नहीं है. हियर आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स. व्हाट इज द जॉन वोल्फ इफेक्ट? द जॉन वोल्फ इफेक्ट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन मार्स. दिस इफेक्ट occurs on particles in the ionosphere are pushed into the specific regions by the solar wind. How does it happen? अब आते हैं कि मेन पॉइंट पे ये किस तरह से होता है. देखिए ये सन है, ये अर्थ है. सोलर फ्लेयर इधर से निकल रहा है फ्रॉम द सन एंड अर्थ. दिस इज द अर्थ. अर्थ हैज ओन मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सोलर फ्लेयर है ये डिफ्लेक्टेड होता है. ठीक है, इधर से इस तरह से डिफ्लेक्टेड होता है, डाइवर्ट हो जाता है. इसी जो मैकेनिज्म है, इन शॉर्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसी मैकेनिज्म को कहते हैं कि जॉन वोल्फ इफेक्ट. एक टाइम क्या होता है जब ऐसे ही डिफ्लेक्ट होता है कि ये वाला जो पोजीशन है ऐसे हो जाते हैं और ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है. कॉन्सिक्वेंटली क्लोजर टू द स्ट्रीम बाउंड्री एन एरिया फॉर्म्स विथ ए सिग्निफिकेंटली लोअर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया पे लोअर चार्ज पार्टिकल्स की क्रिएशन होता है. अब थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है सिस्टम. ना कंप्रेशन एट बाउंड्रीज एज दिस मैग्नेटाइज सोलर वाइंड अप्रोचेस द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोलर वाइंड जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्रोच करते हैं और द प्लाज्मा बाउंड्री ऑफ ए प्लैनेट, इट अंडरगोज सीवियर कंप्रेशन नियर द प्लैनेट्स मैग्नेटिक बाउंड्रीज. एज यू कैन सी, दिस compression creates a steep pressure gradient along the magnetic field lines. These pressure gradient act as a stream diverter. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रीम डाइवर्टर की एज ए काम करते हैं. ये डाइवर्ट कर देते हैं जो सोलर फ्लेयर जो वाइंड है, सोलर वाइंड है, इसको डाइवर्ट कर देते हैं. कॉन्सिक्वेंटली क्लोजर टू द स्ट्रीम बाउंड्री एन एरिया forms with a significantly lower density of the charged particles. This is called the John Wolf effect. यहाँ पर एक लोअर डेंसिटी क्रिएट होता है और जिसके वजह से जो ऑरोरा जो क्रिएट होता है इसी के वजह से होता है.
So this is the main primary concept written in the newspaper. देखिए, the solar wind is a stream of the charged particles following outwards from the sun. As the solar wind nears the magnetic field of a planet, it becomes compressed near the magnetic boundaries. This creates a difference in pressure or pressure gradient that squeezes like charged particles along the magnetic field away from the stream. As a result, closer to the stream is an area with a lower density of charged particles. This is called the John-Wolf effect. इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखा इधर कि पहले कंप्रेशन हो रहा है, फिर प्रेशर ग्रेडियंट के सेटअप हो रहा है, फिर डाइवर्टर मैकेनिज्म एंड द नेट रिजल्ट. दीज आर द मैकेनिज्म. जॉन-वोल्फ इफेक्ट की ये मैकेनिज्म है. देन अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल मास इजेक्शन, क्योंकि इसी के सेम कॉन्सेप्ट में 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था. एक कोरोनल मास इजेक्शन इज ए मैसिव एक्सपेल्शन ऑफ द मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा एंड सोलर विंड फ्रॉम द सन्स कोरोना इनटू स्पेस. इसी को कहते हैं कि सोलर मास कोरोनल मास इजेक्शन. इम्पैक्ट ऑन द अर्थ, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, communication and navigation, space asset, satellites and instrument, and aurora. Charged particles interacting in the earth atmosphere create northern and southern lights. अच्छा, कमेंट बॉक्स में जाना कि नॉर्दर्न लाइट को क्या कहते हैं और साउदर्न लाइट को क्या कहते हैं. ये बड़े प्रैक्टिस एमसीक्यू है, प्लीज़ आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा और आप लोगों को दिखा दी कि इसका पीओक्यू रेलिवेंस क्या है. तो ये रहा आज का साइंस पेज का आर्टिकल जॉन-वोल्फ इफेक्ट के बारे में. अगर देखिए यूपीएससी अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूछेगा कि जॉन-वोल्फ इफेक्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज़, व्हाट इज अबाउट. इस तरीके से या तो इसका कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जैसे कि इसको लिंक करके सोलर फ्लेयर के साथ लिंक करके पूछ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सोलर फ्लेयर यूपीएससी के रडार में है. तो आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है कि जॉन-वोल्फ इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ ले. तो आप लोगों ने बोल दिया कि ये वाला जो प्रोसेस है किस तरह के जॉन-वोल्फ इफेक्ट होता है. अर्थ का जो एग्जाम्पल लिया मैंने, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कॉम्प्रेस्ड होता है, स्क्वीज होता है, इसको क्या कहते हैं जॉन-वोल्फ इफेक्ट. जो सोलर फ्लेयर होता है, ये सोलर फ्लेयर है, किस तरह से इसको इफेक्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल. इफ यू लाइक आवर इनिशिएटिव देन प्लीज डू subscribe our RiseEye YouTube channel, and many thank you for attending the session. Thank you so much.